अपने मामा जी के यहाँ से नहीं लाए, सरकार का पैसा, जनता का पैसा है। अभी तक संसद बहुत असुरक्षित थी। भाई क्यों चला रहे थे फिर? असुरक्षित थी तो अभी प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, एक प्रवक्ता कह रहे हैं अभी आत्मनिर्भर बनेगी। अभी तक हमारी संसद आत्मनिर्भर नहीं थी, लेकिन हम सबसे पुराने डेमोक्रेसी हैं। अभी वो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनेगी। अभी इसके बाद मुख्तार अब्बास साहब कह रहे हैं, सुधांशु जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, भारतीय संसद को एक कंपनी के कार्यालय से तुलना कर रहे हैं। वहां पर शीशे लगे रहते हैं, वहां पर टेबल अच्छी होती है, वहां पर, अरे संसद जो है वो ईंट रोड़े और पत्थर की बिल्डिंग नहीं होती है। संसद वो स्थान होता है जहां लोकतंत्र का मंदिर जिसको कहा जाता है, जिसमें लोकतंत्र को जिंदा रखा जाता है। अगर कागज रखने का स्पेस कम भी है तब भी सांसद को बोलने की छूट होती है। आप स्पेस बहुत बड़ा कर दीजिए, माइक इतना बड़ा लगा दीजिए और बटन बंद कर दीजिए कि सांसद बोलेगा नहीं। वो ऐसी संसद चाहिए क्या भाई? ये मोदी साहब के 9 साल की जो विफलताएं थी उसका स्मारक बना रहे हैं। किस तरह से ध्यान को भटकाया जाए, शेर बिल्ली कुत्ता सब बातें करेंगे, 1200 सदी की बात करेंगे। ये बात नहीं करेंगे कि अडानी क्या जेपीसी क्यों नहीं बन रहा उस संसद में। ये बात नहीं करेंगे कि पिछले 10 दिन से संसद क्यों नहीं चल रही है। संसद का बहुत अच्छा एक स्मारक, बहुत अच्छी बिल्डिंग, पता है कहां की है? नॉर्थ कोरिया की। आप उसकी फोटो देखिएगा। हमारी संसद तो क्या, अमेरिका की क्या, सब फेल है उसके सामने, लेकिन सबसे बड़ा तानाशाह उसके अंदर बैठता है। क्या आपको ऐसी संसद चाहिए कि जिसके अंदर तानाशाह बैठे? जिस संसद में 3 काले कानून किसानों के बिना डिस्कशन के पास हो जाए, जिसमें नोटबंदी जैसा कुकर्म बिना डिस्कशन के पास हो जाए, ऐसी संसद चाहिए आप लोगों को? आप लोगों को ऐसी संसद चाहिए कि सीबीआई के डायरेक्टर और जजों के यहां पर पेगासस लगा दिए जाए? आपको ऐसी संसद चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो प्रधानमंत्री चीन को क्लीन चिट दे दे? क्या आपको ऐसी संसद चाहिए कि हेरिटेज कमेटी कहे कि नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी वो बने? लैंड एक्विजिशन बिल हो, 3 काले कानून हो, नोटबंदी हो, एमएसपी हो, सब कुछ बिना संसद के पास हो जाए, लेकिन दिखनी सुंदर चाहिए। और मोदी जी का फोटो बाहर जरूर होना चाहिए। मोदी जी का फोटो नहीं संसद में, झूठ मत बोलिए। अरे भाई मैं कह रहा हूं ना, मैं तो कह रहा हूं अडानी का कमरा बनवा दो। भैया जी भावना में ज्यादा बोल। अरे भाई मैं कह रहा हूं अडानी का भी कमरा बनवा दो, और जो वो धुलाई वाली वॉशिंग मशीन है ना आपके पास, उसको भी एक कमरा दे दो वहीं पर संसद में। बीजेपी कार्यालय में जो है ना, जितने भ्रष्टाचारी आते हैं उसमें डालो और दूसरे से तरफ से निकालो, उसकी मशीन भी संसद में लगवा दो। गजब है भाई, संसद का माखौल उड़ाते हो। 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देकर वोट मांगते हो। संसद भव्य होनी चाहिए। बेरोजगारी और भुखमरी में हाईएस्ट संख्या हिंदुस्तान की हो जाए। हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट कहे कि ये जो सरकार है ये नपुंसक है। रामनवमी के मौके पर हर दिन अगले दिन आता था, भव्य जुलूस निकला, भंडारा लगा, सब कुछ हुआ। अभी तक हिंसाएं नहीं रुक रही हैं, लेकिन संसद भव्य होनी चाहिए। खालिस्तान की आवाज पूरे देश में क्या पूरे विश्व में उठ रही है, लेकिन संसद भव्य होनी चाहिए। 3600 से ज्यादा दंगे हो देश के अंदर, लेकिन संसद भव्य होनी चाहिए, क्योंकि वो आधुनिक भारत का प्रतीक है। वो गजब है भाई, रामजादे हरामजादे कहकर वोट मांगेंगे और संसद में बैठेंगे। पूरा ज्ञान पेलेगा कौन आदमी जो गोली मारने की बात करता है। उसके बाद आप, अरे भाई सुनिए ना, कि मेरे शब्द थोड़ी ना, सारे शब्द आपके हैं, मेरे नहीं है शब्द। एमएलए खरीदेंगे, भाषा मत, एमएलए खरीद कर सरकारें गिराएंगे, लेकिन संसद में लाइट अच्छी लगनी चाहिए। गजब है भाई। मोदी साहब 9 साल हो गए आपको प्रधानमंत्री बने हुए। एक मिनट, यहां पर संसद बहुत अच्छी होनी चाहिए। हिंदुस्तान की राजधानी देश की दिल्ली जो है वो 12 जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज हैं उसमें टॉप में चली गई है। 2-2, 3-3 महीने स्कूल बंद करने पड़ते हैं, लेकिन संसद में फव्वारा जरूर लगना चाहिए। गजब है भाई, सारे स्कूल बंद हो जाए। अभी 60,000 के करीब पिछले 9 सालों में स्कूल बंद हुए हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन संसद बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर शाह साहब को बैठना है, शहनशाह साहब को बैठना है। जितने राजा महाराजा, चाहे रोम के हों चाहे यूएसएसआर के हों, यूएसएसआर का विघटन हुआ तो तमाम मूर्तियां गिरा दी, तमाम पुरानी बिल्डिंगें गिरा दी। अब भारतीय लोकतंत्र इन बिल्डिंग और इन दीवारों से नहीं चलता। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुधांशु जवाब